नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज कब है, पहली बार व्रत शुरू करें या नहीं, व्रत करने की संपूर्ण नियम विधि क्या है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत किया जाता है और यह व्रत हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं और कहीं पर इसे निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है और कहीं पर इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन झूला झूलने की भी परंपरा है। और इस दिन हम माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। उस दिन हरे रंग का वस्त्र पहनने का नियम है, हरी चूड़ी यानी सब कुछ हरा होना चाहिए। तो आप उस दिन अच्छे से हरा वस्त्र पहनकर अच्छे से तैयार होकर भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन कीजिएगा। अगर आपके यहाँ व्रत रखकर पूजा किया जाता होगा तो आप लोग सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखिएगा, उसके बाद पारण कीजिएगा। मान लीजिए आप लोग के यहाँ पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम में पूजा करने के बाद पारण कर लेते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त दिन शनिवार को है। हरितालिका तीज और हरियाली तीज में अंतर है। जो हरियाली तीज है वो सावन महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है और जो हरितालिका तीज है वो भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। और हरियाली तीज में भी हम भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करते हैं और हरितालिका तीज में भी माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है, यानी इस दिन हम बाल धोकर स्नान करते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। तो आप लोग एक दिन पहले बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाना है। लहसुन, प्याज, बैगन जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो हमें इस दिन नहीं खाना है। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे और नहाय खाए के दिन ही आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा। अगर हम एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं तो जो मेहंदी का कलर है वो बहुत अच्छे से आता है, तो आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठना है और सरगी आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ सरगी करने का नियम है तो आप लोग सरगी कीजिएगा। सरगी में चाय, जूस, शरबत, ग्लूकोज जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो हमें सरगी कर लेना है और उसके बाद हमारा व्रत आरंभ हो जाता है। सरगी करने से पहले भी हमें अच्छे से दांत साफ कर लेना है। जब सरगी कर लीजिएगा उसके बाद भी अच्छे से दांत साफ कर लीजिएगा। और शाम के समय में कुछ लोग हैं जो सुबह में ही पूजा करते हैं और कुछ लोग हैं जो शाम के समय में प्रदोष काल में भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करते हैं। तो अगर आप मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में फोटो रखे हैं तो घर में भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने से पहले हमें स्नान कर लेना है। तो हमें स्नान कर लेना है, उसके बाद इस दिन हरे रंग का वस्त्र पहनिएगा। तो आपके पास मान लीजिए नया हरा साड़ी है तो नई हरी साड़ी पहन लीजिएगा। अगर मान लीजिए सूट पहनते हैं तो सूट भी पहन सकते हैं। तो नया है तो नया भी पहन सकते हैं। और मान लीजिए जिनके पास नया नहीं है तो जो पहले से है उसको भी अच्छे से साफ स्वच्छ करके आप पहन लीजिएगा।
तो मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा लेना है, बिंदी लगा लेना है, गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुआ, अच्छे से सज सवर के, बाल में गजरा लगा के, और जो वो शादी का चुंदरी रहता है वो भी हमें ओढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद हम भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करेंगे। तो आप अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, भांग, कच्चा दूध जो गाय का रहता है तो वो सब हम चढ़ाते हैं। श्रृंगार की सामग्री हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप लोग इस दिन श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाइए। और जब पूजा पाठ कर लीजिएगा, पूजा करने के बाद सास को बायना दिया जाता है। तो अगर आपके यहाँ सास को बायना देने का नियम है तो श्रृंगार की सामग्री, कुछ पैसा सास को दे दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। और मान लीजिए जिनके यहाँ ब्राह्मण को देने का नियम है तो ब्राह्मण को देकर उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। और जितने भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा। और व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं, तो हमें अगले दिन भी सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हमें पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद दान करने का नियम होता है। तो जो भी सीधा है, श्रृंगार की सामग्री है, तो अगर मान लीजिए आप तीज के दिन नहीं दान किए हैं तो पारण करने से पहले आप लोग दान कर लीजिएगा। और दान करने के बाद पारण किया जाता है। तो सूर्योदय होने के बाद हम पारण कर लेते हैं। तो जिनके यहाँ अगले दिन पारण किया जाता होगा वो अगले दिन पारण करेंगे। और मान लीजिए जिनके यहाँ व्रत के दिन शाम में पूजा पाठ करने के बाद पारण किया जाता होगा तो वो शाम में पारण कर लेंगे। और जो लोग इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं वो उस दिन हरा वस्त्र पहनते हैं, शोला श्रृंगार करते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, झूला झूलते हैं। तो वो व्रत नहीं रखते हैं। तो देख लीजिएगा आपके इधर क्या नियम है। अगर व्रत रख के पूजा किया जाता होगा तो व्रत रख के पूजा कीजिएगा। अगर उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं तो आप इसे उत्सव के रूप में भी मना सकते हैं। व्रत के दिन भी हमें दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए। और नहाय खाए के दिन भी हमें दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए। और पारण के दिन भी हमें दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो वो इस व्रत को नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस बार मलमास लगा हुआ था। और मलमास लगने के बाद हमारे इधर कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है, बहुत लोग हैं जो नया व्रत शुरू कर लेते हैं मलमास लगने के बाद भी। तो अगर आपके यहाँ व्रत शुरू किया जाता होगा तो कीजिए। और हम लोग के यहाँ मलमास लगने के बाद कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। और चौकी का जो ये सामग्री है उसका विसर्जन हम अगले दिन करेंगे, यानी चौकी हमें अगले दिन हटाना है। शाम में अगर मान लीजिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं या आप फोटो रख के पूजा कर रहे हैं, मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं, तो चौकी आपको अगले दिन हटाना है। तृतीया तिथि प्रारंभ 14 अगस्त दिन शुक्रवार को शाम में 6:48 से शुरू हो जा रही है। और तृतीया तिथि की समाप्ति 15 अगस्त दिन शनिवार को शाम में 5:29 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस बार हरियाली तीज 15 अगस्त दिन शनिवार को है। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह में 4:45 से 8:50 तक। और शाम में प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:10 से लेकर 7:40 तक। तो अगर मान लीजिए सुबह में आपके यहाँ पूजा किया जाता होगा तो आप लोग सुबह में पूजा कर लीजिएगा। और मान लीजिए शाम के समय पर दोष काल में पूजन किया जाता होगा तो शाम के समय में आप पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास अगर हरा साड़ी नहीं है तो आप लोग हरी साड़ी एक नया ले लीजिएगा।
जो है तो उसको आप धोकर पहन सकते हैं। और मान लीजिए जिनके पास नहीं है तो वो पहनने के लिए हरा साड़ी ज़रूर ले लीजिएगा और हरी चूड़ी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस दिन हरे रंग का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। और हाथ में लगाने के लिए नेल पॉलिश, मेहंदी, बिंदी, तो जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं तो वो पहले से ही ले लीजिएगा, क्योंकि अब हरियाली तीज बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है। तो हरियाली तीज व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।